नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि बिहार में 935 सीटों पर एईडीओ की परीक्षा हुई थी। 14 से 21 अप्रैल के बीच में गड़बड़ी के मामले सामने आए थे और आयोग के द्वारा इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ बता दें, वेस्ट मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम हुआ था 23 अप्रैल को और उसमें भी गड़बड़ी करने की, चीटिंग करने की कोशिश की गई थी और इस वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहुत बड़ा कार्रवाई किया गया है। कल ही आयोग के द्वारा 32 छात्रों को डिबार किया गया था और आपको बताएं कि आज एकाएक से एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। और बताएं आपको हम कि ईओयू के द्वारा जांच किया जा रहा था। अभी तक ईओयू के द्वारा औपचारिक रूप से कोई भी प्रेस रिलीज या जानकारी नहीं दी गई है कि कितने बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में धांधली की गई, पेपर लीक था या नहीं था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आ रहा है कि 39 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 7 जिलों में एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन आपको बताएं कि आयोग के द्वारा ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। अब इसमें प्रश्न उठता है कि क्या कुछ जगहों पर चीटिंग का प्रयास, और अभी तक जो है वो ये कहा जा रहा था कि प्रयास किया गया, क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, बावजूद इसके कैंसिल किया गया। तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ईओयू के जांच में कोई ना कोई बड़ा मामला सामने आया है जिसको ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। अब इंतजार रहेगा कि ईओयू इस पर क्या जवाब देती है। लेकिन बीपीएस यह कहना है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई और छात्रों के व्यापक हित को देखते हुए हमने इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया है। तो एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद तक ही आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनकी व्यवस्था अभेद्य है, सुदृढ़ है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। और देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि 2025 में ही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस नए पद का सृजन किया गया और पहली बार 935 सीटों पर, यानी कि बताएं आपको हम कि एईडीओ जो पद है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, ये 10 पंचायतों पर एक एईडीओ की तैनाती होगी। पिछले साल ही ये सरकार ने इसको ओके किया और इसकी बहाली की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई और देखिए कि इसमें खेल हुआ है। मैं लगातार कहते आ रहा था, छात्र पूछ रहे थे कि हम आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं ज़्यादा तत्परता से उठा रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को ही मामला जब संज्ञान में आया भ्रष्टाचार का, तो उसी समय सारे मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा ले ली गई और जांच चल रहा था। अलग बात है, मीडिया रिपोर्ट्स से कुछ जानकारियाँ मिल रही थी, लेकिन कोई बहुत बड़े व्यापक स्तर पर नहीं मिल रही थी जिससे ये आशा लगाया जा सके कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। लेकिन आयोग के द्वारा कैंसिल किया गया है तो इसका मतलब है कि जांच में कोई बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। और जो एक बात चल रहा था ना कि जो लोग पकड़े गए, ये जो बायोमेट्रिक फार्मूला अपनाया गया था, बायोमेट्रिक मॉड्यूल था, जो लोग पकड़े गए, ठीक है, ऐसा तो ये नहीं है, दावा कोई नहीं कर सकता है कि हाँ जो पकड़े गए वही लोग कोशिश किए। ऐसे बहुत सारे ज़िलों में या सेंटर पर ऐसा कोशिश किया गया होगा जहां पर बायोमेट्रिक जो कर्मी हैं उनके द्वारा सारा खेल किया गया हो। तो ईओयू का जो जांच है, उस जांच का प्रतिवेदन का इंतज़ार सभी को रहेगा कि आखिर ये मामला कहां तक फैला था और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। लेकिन इन सब के बीच में बता दें आपको हम कि बीपीएससी के द्वारा एईडीओ और वेस्ट मैनेजमेंट जो 2 एग्ज़ाम है, इन दोनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस रद्द का फैसला जो है उसे अभी और जवाब देने होंगे कि आखिर कितना मामला ये फैला है, कितने दूर तक इसका फैलाव हुआ है और कौन कौन लोग शामिल हैं, ये भी जानना जरूरी होगा। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।